नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें और उसी के साथ आज हम बात करेंगे बिहार की खबरों के बारे में भी। लेकिन पहले बात करते हैं यूपी की खबरें, फिर बात करेंगे हम बिहार की खबरों के बारे में। और यूपी के अंदर तो अभी काफ़ी बड़े ऐलान लिए गए हैं। जी हाँ, अगर आपको अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो कैसे जुड़वा सकते हैं। उसी के साथ यूपी के मौसम के बारे में कुछ ऐलान है और साथ ही साथ में यूपी के अंदर काफ़ी बड़े ऐलान किए गए हैं। उन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे जो मोदी सरकार ने ऐलान किए हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। पीएम मोदी लाइट हाउस का आज करेंगे लोकार्पण, गरीबों को मिलेगा उनके सपनों का घर। जी आपको बता देते हैं पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी के जो लाभार्थी लोग हैं उनको लाइट हाउस का एक प्रोजेक्ट है उसका उपहार देने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान वह वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने वाले हैं और जिन लोगों को इनका सपनों का घर था वो मिल जाएगा। और ये योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना वह शहरी लोगों के लिए दी गई थी। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर यूपी के मौसम के बारे में। अब पसीना छुड़ाएगी गर्मी, इस दिन से बदल जाएगा यूपी का मौसम। तेज धूप अभी भी दिन में गर्मी का एहसास करा रही है। जी हाँ, 15 मार्च से मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। हालांकि पहाड़ों से आ रही हवाएं और रात में अब हल्की ठंड महसूस होने लग रही है, लेकिन हाँ गर्मी तो बढ़ने वाली है। अब उसका इंतजार करना पड़ेगा आप सबको और जल्दी गर्मी देखने को मिलेगी। चलिए उसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर जो भी आ रही है मौसम के बारे में। जी हाँ, 3 डिग्री तक बढ़ने वाला है तापमान। कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट। जानते हैं मौसम का हाल। जी आपको बता दें मौसम विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक 10 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। वोटर लिस्ट में अगर नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उसका ऑनलाइन प्रोसेस आपको बता देता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले अगर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो उसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके लिए इसकी वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और वहां पर जाकर अपने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको बता देते हैं 10 दिन से पहले आपको वोटर लिस्ट में आवेदन किया जा सकता है। उसके लिए अभी आप चाहो तो करवा सकते हो। जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है और उनका नाम अगर इस सूची में नहीं है तो इस वेबसाइट पर जाकर एक बार अपना नाम जरूर से जुड़वा लीजिएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं उसी के बाद अगली बड़ी खबर। लखनऊ समेत 6 शहरों में कंडक्टर भर्ती गैंग सक्रिय, रहें सावधान, हेल्पलाइन जारी। जी आपको बता दें यूपी के रोडवेज के अंदर जो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी कवर किया था कि बस कंडक्टरों के लिए भर्ती हो गई है, लेकिन अब क्या किया जा रहा है उसके लिए लोग पैसा लेकर अब क्या कर रहे हैं, नौकरी लगाने की बातें कर रहे हैं। तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर कोई आपको लगता है तो अगर चाहते हो तो उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और किसी को भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग 50,000 से 1 लाख रुपए तक घूस मांग रहे हैं कि आपको नौकरी लगवा देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या के सरयू नदी में स्नान करने आए 3 लड़कों की डूबने से मौत, एक दोस्त को बचाने में तीनों के तीनों समा गए नदी में। जी हाँ, अयोध्या के अंदर जो सरयू नदी थी उसमें स्नान करने के लिए 3 लड़के आए थे और एक दोस्त को बचाने के लिए तीनों जने उसमें गए। तो उसी के बाद उन तीनों की तीनों, और ये बताया जा रहा है कि तीनों सभी कानपुर जिले से आए थे। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर आ रही है पीएम मोदी आज आजमगढ़ में 34,676 करोड़ की देंगे सौगातें, 5 नए एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी काफी बड़े ऐलान करने वाले हैं जिसमें 782 परियोजनाओं का सौगात देंगे। इसी के साथ आपको बता देना चाहते हैं कि 5 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। चलिए जानते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में भी सेंध लगाने की कोशिश, ब्लूटूथ के जरिए कराई जा रही थी नकल, 4 गिरफ्तार। जी हां, लखनऊ के अंदर जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके नकल कराने के लिए जो गिरोह था आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट पद के लिए आयोजित परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की और पुलिस ने 4 सॉल्वर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और उसके लिए आपको बता देते हैं लोगों ने 30-30 हज़ार रुपए के लिए ये चीजें की, लेकिन ये काफी गलत चीजें, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी की 17 सीटों पर किसे लोकसभा चुनाव लड़ाएगी कांग्रेस, हाईकमान को भेजी गई प्रमुख दावेदारों की लिस्ट। आपको बता दें कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति ने रविवार को यूपी की 17 लोकसभा सीटों के लिए सामने आए टिकट के दावेदारों के नामों पर विचार किया। अब उसके बाद देखना होगा कि कौन सी सीट पे कौन चुनाव लड़ने वाला था, वो समय आने पे ही पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अमेठी और रायबरेली सीट पर किसे दावेदार बनाने वाली है कांग्रेस, राहुल और प्रियंका गांधी के नाम पर बनी सहमति। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए भी देखा जा रहा है कि रविवार को एक लिस्ट जारी हुई, उसमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। जी हां, उसके अंदर अब देखा जाएगा कि अमेठी और रायबरेली में से कौन बनने वाला है और कौन लड़ेगा वहां से चुनाव। तो बताया जा रहा है कि राहुल या प्रियंका गांधी के नाम पर सहमति दिख रही है, बाकी अब पूरा तो हुआ नहीं, जब आएगा तो पता चल जाएगा। चलिए उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। शराब की लत छुड़ाने 2 युवकों को पड़ गया महंगा, हकीम की दवा पीते ही चली गई जान। महोबा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जी हां, जहां शराब छुड़ाने के लिए एक
दवा लाए, हकीम ने उन्हें एक दवा दी और दोनों युवाओं ने उसी दवा पी ली और पीने के बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हकीम को हिरासत में भी ले लिया और उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। योगी मोदी तुमसे बैर नहीं, नाकारा जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं। आगरा के अंदर भैंस के आगे बीन बचाकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जी आपको बता दें, आगरा में विकास को तरस रही 15 कॉलोनियों के लोगों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा और स्थानीय लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया और साथ ही उनके बैनर पर लिखा था योगी मोदी तुमसे बैर नहीं, नाकारा जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं, ऐसा करके उन्होंने कुछ लिखा। चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। यूपी के इस शहर को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, जानते हैं रूट और टाइमिंग। जी आपको बता दें, आगरा शहर के अंदर दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है। 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी हजरत निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। मन्नत पूरी होते पुजारी ने ब्लेड से जीभ काटकर मंदिर में चढ़ाई, ऐसी भी क्या मुराद मांगी थी। जी हाँ, अपनी मन्नत के लिए श्रद्धालु तरह तरह की मनोकामनाएं करते हैं। श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु ने अपनी जीभ तक काटकर मंदिर में चढ़ा दी और ऐसा ही मामला जो देखने के लिए मिला है, जो यूपी के लखीमपुर का मामला है, जिसमें एक पुजारी ने मन्नत पूरी होने पर अपनी जुबान काटकर देवी जी को मूर्ति पर चढ़ा दी। वहां मौजूद श्रद्धालुओं और पुजारियों के परिजनों ने देखकर कोहराम समझ गया। आनन फानन में पुजारी की जीभ जैसे ही कटी वहीं पे अब ऐसा बताया जा रहा है उनकी कोई मन्नत थी, जिसी के बाद उनकी वो पूरी होने पर उन्होंने शायद ऐसा किया है, ऐसा बताया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले यूपी विकास की बुलंदियों पर तुष्टिकरण का जहर कमजोर पड़ रहा है। जी आप सबको बता देना चाहते हैं कि मोदी जी काफी बड़े ऐलान कर रहे हैं यूपी को लेकर भी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो काफी योजनाएं देखने को मिल रही है, चाहे वो वहां पर एयरपोर्ट को लेकर हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे जो लोग किसान हैं उनके लिए हो, हर बड़े बड़े ऐलान देखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो यूपी काफी बढ़ोतरी की तरफ दिख रहा है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इस जिले में बुलडोजर एक्शन, 1 दर्जन से अधिक मकान और दुकानें ध्वस्त। जी हाँ, यूपी के प्रयागराज जिले में बुलडोजर एक्शन हो गया है। जी हाँ, प्रयागराज विकास के प्राधिकरण के साथ छोटा बागड़ा में 1 दर्जन से अधिक मकान और दुकानों को भी तोड़ दिया गया है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। विदेशी लड़की ने झांसे में आ गया मेरठ का एक लड़का, लैपटॉप मिला न डॉलर, गवा दिए $8.25 लाख। जी हाँ, मेरठ के एक युवक ने विदेशी महिला से फेसबुक पर दोस्ती की और बच्चों की मदद के नाम पर मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य सामान के साथ $30,000 भेजने का झांसा देकर 7.65 लाख रुपए हड़प लिए। और उसके बाद क्या था, होना कुछ नहीं था, उसके बैंक से पैसे खाली हो गए और उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। तो आप भी ध्यान रखिएगा, किसी से भी अगर ऑनलाइन में बात करते हैं, मिलते हैं, जानते हैं, बात करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, कहीं भी धोखाधड़ी से बच के रहिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी मुरादाबाद एयरपोर्ट का आज करेंगे लोकार्पण, पहली उड़ान लखनऊ के लिए। जी हाँ, पीएम मोदी मुरादाबाद के जो एयरपोर्ट है उसका वर्चुअल लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें बताया गया कि जो प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद है उन्होंने अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे इस वर्चुअल लोकार्पण के दौरान। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की खबरें। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बिहार की जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं। जी हाँ, बात करते हैं सबसे पहले बिहार की खबर। बैंक अकाउंट में मोदी सरकार भेजेगी 78,000 की सब्सिडी, बस करना होगा ये काम। यहाँ आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से आम लोगों के लिए कोई ऐसी योजनाएं शुरू की गई जिसमें लाभार्थी को सब्सिडी मिलती है। ऐसी एक योजना का नाम है पीएम सूर्य घर है। इसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जी हाँ, इसके अंदर आपको बिजली भी मुफ्त दी जाएगी, जिसमें 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और बताया जा रहा है कि साल में लगभग 18,000 रुपए आपके बच जाएंगे। और आपको बता देता हूँ कि अलग अलग कैटेगरी में लगभग 78,000 रुपए की सब्सिडी देने की बात की गई है। उसके लिए आपको सोलर पैनल लगवाना, उसके लिए कई प्रोसेस भी हैं। तो pmsuryaghar.gov.in पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए सर्टिफिकेट है, फिर 30 दिन के अंदर आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो सारी चीजें होने वाली है, सरकार ने पूरा का पूरा प्लान बनाकर दी है, जो कि वाकई में बहुत अच्छी चीज है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा, कब दिखेगा चांद। आपको बता देना चाहते हैं कि भारत में पहला रोजा कब मनाया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी भारत के साथ साथ ही रमजान की शुरुआत हो जाती है। जी हां, भारत समेत दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मक्का में चांद दिखने के 24 घंटे के बाद चांद का दीदार होता है। तो आप सबको पता है कि अभी रमजान आने वाले हैं। राजीव गांधी के प्रचंड बहुमत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सुशील मोदी ने किए ये दावे। जी हां, सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद विभिन्न दलों के कांग्रेस से नाता तोड़ने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है और विपक्ष बिखरता जा रहा है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार को 3 नई वंदे भारत की सौगात, रेलवे के कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं पीएम मोदी। जी हां, आप सबको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी जो काफी रेलवे की योजनाएं उनको काफी अच्छे से मदद कर रहे हैं। और आप सबको पता है अभी हाल ही के टाइम में देखा जाए तो वंदे भारत ट्रेनों के लिए काफी ऐलान लिया गया है। उसके लिए बिहार को 3 नई वंदे भारत की सौगात
दे दी गई है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार में पुजारी की हत्या, मंदिर से घंटा चोरी करने से रोकने पर मारपीट करने। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार में पुजारी की हत्या, मंदिर से घंटा चोरी करने से रोकने पर पीट कर मार डाला। जी आपको बता दें, बिहार के बैतिया में मंदिर से घंटा चोरी करने आए चोरों को रोकने पर पुजारी की पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पुजारी ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, प्यार हमारा अमर रहेगा, इंटर की परीक्षा में छात्रा ने प्रेमी को लिखी चिट्ठी, वायरल हुई कॉपी। जी आपको बता दें, हाल ही में आप सबको पता है बिहार की कॉपियां चेक हो रही है और उसी के अंदर काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। कुछ छात्र कुछ लिख रहे हैं, कुछ छात्र कुछ लिख रहे हैं, जिसमें आपको बता देते हैं कुछ कॉपियों में लिखा, एक छात्र ने मैं गरीब हूँ, वहीं एक छात्रा ने लिखा सर पास कर देना नहीं तो पापा शादी करा देंगे। वहीं पर लोगों ने कुछ अपने लव लेटर जो लिखते हैं वो लिखना शुरू कर दिया। वाकई में देखा जाए तो लोग क्या क्या लिख रहे हैं कॉपियों के अंदर, आपका क्या विचार है इसके प्रति मुझे कमेंट से आप जरूर से बता दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर, बेहद मुनाफे वाली है इस सब्जी की खेती, कम लागत में मिलेगा बम्पर मुनाफा, यूपी का किसान इसे कमा सकता है लाखों। जी आपको बता देना चाहते हैं, अभी के टाइम पे अगर कोई खेती करना चाहता है तो आपको बता दें कि अगर 1 एकड़ के अंदर बीन्स की खेती अगर होती है तो बीन्स बोने से उनका लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा, परंतु उसमें वो 4 से 5 लाख का मुनाफा कमा सकते हैं। बीन्स की खेती जो होती है उन्होंने काफी ऑर्गेनिक विधि से की है, जिस कारण से उन्हें इतना बड़ा मुनाफा हो पाया है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, 4 दिन में ही इंग्लैंड से भारत लौट रहे नीतीश कुमार, सोमवार को पटना वापस आएंगे। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 मार्च को दिल्ली से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने लंदन में साइंस म्यूजियम का अवलोकन किया। अब सोमवार को वे दिल्ली वापस लौट जाएंगे और इसी दिन वो पटना भी आने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, लालू के करीबी बालू कारोबारी सुभाष यादव गिरफ्तार। यहाँ लालू के जो करीबी बालू कारोबारी थे जिनका नाम है सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर अब बेरऊ जेल में भेज दिया है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर बिहार के 39,000 बूथों पर चुनाव आयोग की सीधी नजर वोटिंग की लाइव वेबकास्टिंग होगी। जी आपको बता दें, निर्वाचन आयोग के आदेश पर इस बार 50% मतदान केंद्रों से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी। पहले केवल मतदान केंद्रों से वीडियो ही दिखाई जाती थी, लेकिन इस बार वीडियो के साथ आप आवाज भी सुनाई देने वाली है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर, होली पर रेलवे का तोहफा, बिहार के लिए चलेगी 18 स्पेशल ट्रेनें। जी हां, होली के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त भीड़ को मद्देनजर रख आवागमन की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा राजगीर, पटना, दानापुर, आरा, गया और रक्सौल से आनंद विहार के लिए होली की स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने वाली है। आप सबको पता है क्योंकि काफी लोग बाहर रहते हैं तो वो बाहर से आएंगे तो उनके लिए व्यवस्था की गई है, तो वाकई में बहुत अच्छी बात है जो सरकार कर रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, रामलला के दर्शन को 6 घंटे में पटना पहुंचे अयोध्या, वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी दिखाएंगे झंडी। जी आपको बता दें, पटना से लखनऊ के बीच आरा, बक्सर, डीडीयू, वाराणसी, अयोध्या में ट्रेन रुकेगी। बताया गया है कि ये ट्रेन मात्र 6 घंटे में ही पटना से अयोध्या के बीच की दूरी तय करेगी। 12 मार्च को पीएम मोदी हरी झंडी के साथ इसे रवाना करने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, बिहार में सरकारी जॉब। जी हां, 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। और विशेष जानकारी आपको बता देना चाहता हूं, बिहार के अंदर जो हेल्थ सब सेंटर होते हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर होते हैं, वहां पे 4500 से अधिक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति होगी। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं, बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों से राज्य स्वास्थ्य समिति ने आवेदन मांगा है। 30 अप्रैल तक आवेदन दे सकते हैं, तो आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ताकि आपको भी एक अच्छी जॉब मिल सके। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, 398 करोड़ के बजट से बाढ़ रोकने की तैयारी, गंगा, कोसी समेत इन नदियों के लिए प्लान तैयार। जी आपको बता दें, जल संसाधन विभाग ने बाढ़ से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है और इसके लिए 398 करोड़ रुपए का बजट जारी करने की मंजूरी कर दी गई है ताकि बाढ़ के समय जो परेशानियां होती है वो ना हो और उन्हें एकदम सही तरीके से काम किया जा सके। तो ये थी आज की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार की सबसे बड़ी काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दोबारा मत भूलिएगा। मिलूंगा अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।